फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई ना पढ़ते तो क्या नुकसान हो जाता। तो आज हम बहुत जल्दी से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में शेयर कर दीजिए, लास्ट तक बने जरूर रहिए। साथियों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। तो आप जानिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होगी। जब कोई चीज आवश्यकता होती है तभी उसका आविष्कार होता है। बाल मनोविज्ञान शास्त्री हैं, जो बाल मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं, अध्ययन किए हुए हैं, अध्यापक हैं, तो उनको बच्चों को सुधारने के लिए जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु जो बालक हमारे होते हैं, हर एक बालक एक तरीके से नहीं बना हुआ होता है। कोई किसी की मस्तिष्क संरचना अलग होती है, किसी की अलग होती है। कोई तेज बालक होता है, कोई कमजोर बालक होता है। तो उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? बाल मनोविज्ञान के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं बालकों की संरचना कहती है, उनको किस आधार से क्या चीज प्रोवाइड करा जाए जिससे उनको लाभ मिल जाए। तो पहला यही हुआ, बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने है। तो उनकी रचना है, मनोरचना क्या है, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा है बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। अब देखिए बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। देखिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे वो विकास करता है। उसके अंदर क्या चीजें कमी है, उसको क्या दिया जाए, क्या आहार दिया जाए, कैसी चीजें शिक्षा दी जाए, कैसे किया जाए, ये सब जानकारी के लिए जो व्यक्ति बाल मनोविज्ञान पढ़ा ही होगा, जो अध्यापक पढ़ा होगा, वो सबसे पहले प्रक्रिया की जांच करेगा, देखेगा हमारा कौन सा बालक किस प्रक्रिया से डेवलप कर रहा है, उसको उसी प्रकार साधन उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार है कि बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक करेगा। उसके बाद आता है बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। अब यदि आप मनोवैज्ञानिक हैं, यदि आप मनोविज्ञान के अध्यापक हैं, तो क्या किसी बच्चे को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई निर्देशित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे की रूपरेखा देखेंगे, बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है, बच्चा किस दिशा में जा सकता है। तो जो मनोवैज्ञानिक होगा, जो मनोविज्ञान शास्त्री होगा, वो बच्चे को देखकर उसके हाव भाव से पहचान जाएगा और उसी अनुसार उसको निर्देशित करेगा कि बेटा आप इस क्षेत्र में जाओ तो आप यहाँ पे ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो, या आप इस क्षेत्र में जाओ यहाँ पे आप ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये सब निर्देश और परामर्श देने के लिए आपको मनोविज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। तो जब आप मनोवैज्ञानिक होंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। अगला क्या है कि बच्चों को निर्देशन में हो गया, और उसके बाद बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। सेम वही है कि जब आप बच्चे के विषय में जान जाएंगे तो भविष्यवाणी उसके विषय में आप कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, ये बच्चा आगे चल के कहाँ जाना इसके लिए सही रहेगा। तो आप भविष्यवाणी करने योग्य तभी होंगे जब आपको मनोविज्ञान की जानकारी होगी मेरे भाई। चलिए इसके बाद है व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान। व्यक्ति के, क्योंकि देखिए इस संसार में हर एक व्यक्ति अलग अलग बना हुआ है। कोई दो व्यक्ति एक समान तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैच कर सकता है लेकिन बिल्कुल एक समान नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व का है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व का है, कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, कोई व्यक्ति कम बोलता है, कोई व्यक्ति पढ़ने में ज्यादा तेज है, कोई व्यक्ति पढ़ने में कम तेज है। इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? बाल मनोविज्ञान में। इसलिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि बालकों के व्यक्तित्व में हम भिन्नता कर सकें, उसको जान सकें इनके अंदर क्या भिन्नता है। उसके बाद अगला है कक्षा में शिक्षण व अध्ययन का वातावरण बनाने में सहायक। जैसे आप किसी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो अगर आप बच्चों के विषय में जानते हैं, आप क्योंकि अब वो जमाना तो है नहीं कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा डांटें, बहुत ज्यादा फटकारें, ये सब चीजें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों के विषय में आप देखेंगे कक्षा में अध्ययन कैसे तेजी से हो, जब बच्चों की प्रक्रिया आप जानेंगे, बच्चों के विषय में जानेंगे, बाल मनोविज्ञान का अपना जो अध्ययन है उसके माध्यम से जब आप बच्चों के विषय में जान जाएंगे, तब आप यह फैसला कर पाएंगे कि बच्चों को वातावरण कैसा बनाया जाए क्लास में,
उनका अधिगम स्तर बढ़े कैसे, ये सब जानने के लिए आप मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसलिए भी आवश्यकता पड़ी मनोविज्ञान की कक्षा में एक अच्छा सा वातावरण रहे, एक अच्छा सा अधिगम दिया जा सके। उसके बाद अनुशासन स्थापना में सहायक। अब इसमें कैसे सहायक है, जैसे कि वही चीज हम बता रहे थे कि बालक को अब हम लोग अनुशासन बनाने के लिए उनको मारना पीटना तो बंद है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके विषय में हम लोग मनोविज्ञान से जान सकते हैं कौन सा बच्चा शरारत करता है, कौन सा बच्चा कम शरारत करता है। उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं, ऐसी चीजें कक्षा में लाते हैं जिससे कि सारे बच्चे एकजुट होकर पढ़ाई करें और अनुशासन हमारा मेंटेन रहे। तो अनुशासन बनाने के लिए भी जरूरत है, मनोविज्ञान की आवश्यकता है, क्लास में अनुशासन बना रहे। और लास्ट वन क्या है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। देखिए हमारे कुछ बालक मानसिक स्थिति बुद्धि लब्धि उनकी तेज होती है, कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। तो अब बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम लोग ये जान सकते हैं कौन सा बच्चा हमारा बहुत तेज है, कौन सा बच्चा हमारा बहुत कमजोर है। उनके बीच में एक कॉमन ऐसा चीज बनाया जाता है जिससे पढ़ाया जाए क्लास में तो दोनों को लाभ पहुंचे, उसका भी नुकसान ना हो और जो कमजोर है उसको फायदा हो जाए, जो तेज है उसका नुकसान ना हो, जो कमजोर है उसको फायदा हो जाए। इस प्रकार हम व्यवस्था बनाते हैं क्लास में। तो ये कहां से पता चलता है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। तो इसलिए क्लास में विशिष्ट बालकों के शिक्षण में भी बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। इन सब कारणों से हम बाल मनोविज्ञान देखते हैं, इन सब चीजों में बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी, आगे वाली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बाकी बाल मनोविज्ञान में कैसे विकास होता है इसमें आगे पढ़ेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथी लोगों के पास भी पहुंच जाए वीडियो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब न किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको भी फायदा हो जाए और आपके साथी को भी फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।